Hello बच्चों, let's read a given question. The question says we need to choose the correct statement. Option A given है, the message in an amplitude modulated wave is contained in upper sideband only. Option B given है, the message in an amplitude modulated wave is contained in upper sideband as well as lower sideband. Option C given है, the message in an amplitude modulated wave is contained in in carrier wave only. Option D given है, the message in an amplitude modulated wave is contained in a lower sideband only. So इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट we have to use is of amplitude modulation. So यहाँ पे amplitude modulation की जब हम बात करते हैं तो it is basically the process of superpositioning of message signal with carrier wave signal so that we can change the amplitude of the carrier wave in accordance with the message signal. तो इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें so we will have a better clarity of the question. So यहाँ पे let's suppose we have कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, ठीक है. दिस इज मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी मान लेते हैं इसको. दिस इज वी वर्सेस टी का ग्राफ वी आर प्लॉटिंग, ठीक है ना. सिग्नल एक तरीके से वोल्टेज वर्सेस टाइम में. सो यहाँ पे मैसेज सिग्नल है. अब इसको हम क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे. इट इज बिन सुपरपोज विथ करियर वेव. करियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है. दिस इज कैरियर वेव. दोनों का जब सुपर पोजिशन होगा तो जो हमें मिलता है वेव फॉर्म उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. अब जैसे हमने बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में करियर वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा इन अकॉर्डेंस विद मैसेज सिग्नल. सो मैसेज सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम देख सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब वैल्यूज देखेंगे तो इट विल एडेड अप. तो ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ए सी, इसका जो एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं ए एम है, ठीक है. तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा. ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल. इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वी कैन सी कि जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा कुछ इस तरीके से. और अब जो फाइनली हम इसको देख सकते हैं, जो हमारा लेआउट हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है यहाँ पे इट इज नथिंग बट ए एम प्लस ए सी, राइट. और ये जो आ रहा है ये आ रहा है ए सी माइनस ऑफ ए एम, क्योंकि ए सी ज़्यादा है एम्पलीट्यूड, सो ए सी माइनस ए एम. सो दिस विल बी द केस वी आर गेटिंग ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. ये है हमारा ए एम वेव फाइनल. अब इसमें वी नीड टू बी क्लियर विथ, यहाँ पे तीन तरीके की फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती हैं. एक तो अपर साइड बैंड, ये जो ऊपर वाला कर्व है इसको हम बोलते हैं अपर बैंड, और टू बी प्रिसाइज इट इज अपर साइड बैंड. और ये जो लोअर वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड, ठीक है. और ये जो बीच में है ये है हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी. तो यहाँ पे बेसिकली या फिर इसको लिख देते हैं हम कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे तीन तरीके की फ्रीक्वेंसी है. एक तो कैरियर वेव की वजह से ओमेगा सी. अब अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड देखा जाए तो इट विल बी दिस ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम, ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो तीन फ्रीक्वेंसी कंटेंट होती है इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ साइड बैंड्स की बात करें, सो साइड बैंड का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा मैसेज सिग्नल की तरह है, देख सकते हैं, ठीक है. तो ये दोनों को मिला करके हम कहते हैं टुगेदर एज साइड बैंड्स, ठीक है ना. जैसे हमने डिस्कस किया दो तरीके के, अपर और लोअर. तो मैसेज सिग्नल जो है वो मैसेज जो एक्चुअल किस में कंटेंट होगा वो कंटेंट होगा साइड बैंड्स में, अपर और लोअर दोनों में, ठीक है. तो वी कैन से रादर फ्रॉम दिस ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा. इन दिस द मैसेज इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज कंटेंट इन अपर बैंड एज वेल एज लोअर बैंड साइड बैंड. सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.